बाद ई में उपज की नुकसान हुए गे। हाँ नुकसान ये है कि जब मान लो आप जैविक फफूंदनाशी पहले उपचारित कर दिया, तो जैविक फफूंदनाशी को मतलब है कि बीबर जीव रिया करे, फफूंदनाशी के अंदर कोई जीव रिया करे। बिका तुरंत बाद में आप अगर केमिकल रासायनिक फफूंदनाशी को उपचार कर दें ऊपर, तो वो जीव तो तुरंत बैठे ही खत्म होगो। तो भी जैविक को कोई मतलब को नहीं करे कि वो किसान के एक अनावश्यक खर्चो है भी की सही खेती बात में। है। कि खेती आप कराला तो आप वही देखा ला कि कतरी आपने लागत लागी, कतरी आपने उपज की। तो लागत में ज्यादा उपज हो तो फायदो है, लागत ज्यादा निकल जाओ तो फायदो को नहीं। सही बात तो वो FIR बोलिया करे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम, वो क्रम अपना ही किसान ने बीजोपचार करना चाहिए। एक मंजू जी एक आ बात बताओ कि ज्यान बीजोपचार तो आप बता दियो, पर आपा है जिको अपनी मिट्टी ने है जिको क्या स्वस्थ कर सका ताकि बी कुमाइन आपन के पौध है जिको बढ़िया हुए। जी मिट्टी को ही देखो एक मायने मेन रोल लिया करा अपने जमीन को, कि जमीन अगर अपनी बहुत उपजाऊ है तो रोग कीट कहीं नहीं लागे, लागे तो भी बहुत कम लागे। एक और भाई जुड़िया है। हेलो जी हेलो। राम राम सा। हाँ राम राम सा। कई नाम है सा? महेंद्र मेघवार थौरिया। हाँ बोलो सा, कई समस्या है आपरे? सर हाँ एक ये है कोई पौधा है नींबू का? का। हाँ नींबू का। इसका में लट्टा पड़े जरा, जड़ा में लट्टा पड़ रही छोटी है। छोटी। कितना साल का है नींबू का पौधा? डेढ़ दो साल का है। डेढ़ दो साल का है। भी को प्रभाव कहीं दिखाई दे रहे पौधा पर लटा पड़वा को? ऊपर पीलापन है, पीला वो पत्ता से डेर ऊपर में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। नहीं देखो थे पत्ता के ऊपर थे देखा हो तो पीला पत्ता के ऊपर यहाँ खुरदरा खुरदरा छोटा छोटा दब्बा है कि नींबू के ऊपर। हाँ दब्बा था ही। तो छोटा छोटा दब्बा है तो देखो बिन बोलिया करे जीवाणु झुलसा रोग बोलिया करे, जीवाणु कैंकर रोग बोलिया करे। नींबू को मुख्य रोग भी आ करे। पीला पत्ता के ऊपर छोटो सो कर खुरदरा खुरदरा दब्बा पत्ता के ऊपर, टहनी के ऊपर, या आपको जो तनु है बी के ऊपर अगर खुरदरा खुरदरा आपने कुछ लाग रहा है तो वो कैंकर रोग है। आपने दुकान में बाजार के अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का नाम हो, एक पीला रंग की पुड़िया मिली छोटी। दो ही नाम रिपीट करिया। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोलिया करा बिने। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 या 7 ग्राम की मिली आपने पीला रंग की पुड़िया। बी को लियार 5 मिलीग्राम ने थे 1 लीटर पानी में। 5 मिलीग्राम, 5 ग्राम नहीं घोलनो आपने, 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम ने आप पानी में घोल और बी को 3-3 दिन का अंतराल पर स्प्रे कर दो। दूसरी चीज अगर 1.5-2 साल का पौधा है तो छोटा ही बे बांगो तनो पकड़ बन हिला और बांगा जो पत्ता ही बन झाड़ और बटे साफ करके थान दूर ले जाकर दबा देना ही। और बिम पानी की बराबर आप सिंचाई रखो, सिंचाई को ध्यान रखो। ठीक है सा महेंद्र भाई। हाँ तो मंजू जी आपा बातचीत कर रहा कि भाई जायद के मायने और मिट्टी की आपा है जिको अगर फसल बार यहाँ तो मिट्टी में आपा काई ध्यान रखा? मुख्य भूमिका मिट्टी की रिया करे कि बीज तो चलो एक वो है कि कोई चीज ने जन्म देवे, लेकिन पोषण करवा के लिए जो शरीर आप ले रहा जो जमीन ले रहा वह भी हेल्दी होनी चाहिए। सही बात है। तो जमीन के अंदर जो जो मुख्य घटक अपन चाहिए कि बी की उर्वरक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, बीम खाद बढ़िया होना चाहिए, बीम पानी आप अच्छो डाला। तो किसान भाई चाहे तो नर्सरी लगावे चाहे तो बिकमान खेती करें, ज्यों पहले बाने जो टाइम पे जुताई करनी चाहिए वह बहुत जरूरी तरीका में जुताई करनी चाहिए। मिट्टी की बाने जांच करानी चाहिए। जी हाँ देखो कई समस्या आवे कि फसल पीली पड़ गई, फसल में यहाँ का लक्षण आ रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि हर लक्षण रोग ही वह हर लक्षण कीट ही वह। कई बार कहीं है कि देखो पोषक तत्व की कमी की वजह भी मिट्टी में जो फसल है वो पीली पड़ जावे एक साथ है। किसान भाई ये जो जानकारी का अभाव में अनावश्यक भाव में कवकनाशी फफूंदनाशी डालिया करे ज्यों बाकी लागत बढ़ जाए। तो जिस पहले बाने भी की जांच करा लेनी चाहिए कि कोई एक मुख्य। एक भाई और जुड़िया है जी। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलो सा नाम? विनोद कुमार है साहब नाम तो। हाँ किस गांव है सा? गांव सोमना है। सोमना कई समस्या है सा? अशोक का पेड़ लगे हुए साहब जगह, अशोक का पेड़ के वे पत्ता है ना जगह वे कटिंग के टाइप हो रहा है। अच्छा अशोक के पेड़ का पत्ता है जिको कटिंग जान का लाग रहा है। अच्छा बीच में छेद हो रहे हैं क्या कटा कटा दिखाई दे रहे हैं? जैसे कट्टे हुए दिख रहे हैं वो। अच्छा तो आपने उनको ध्यान से देखा कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है उसमें? हेलो हाँ कीड़ा वगैरह तो कोनी लागोड़ो मैडम पूछ रहे। कीड़ा तो कौन लागोड़ा?
नहीं कीड़ा नहीं लागेड़ा तो देखो ये तो भी मैं कटिंग या तो भी मकड़ी लागेड़ी है। कता ऊंचाई का पौधा ही है आपके? वो तो रोज पानी पिलावा देखो भी हो नहीं पर नहीं कोई ऊंचाई नहीं, ऊंचाई पूछे, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? अशोक का था गरा पौधा है, बाकी ऊंचाई कितनी है? वो 5 फुट है लगभग। हाँ तो बाने थोड़ा ध्यान देख जो, कोई मकड़ी वगैरह तो नहीं लाग रही है। बाकी ये तो कटे हुए दिखाई हो देख कौन सके, कोई ना कोई मकड़ी कोई ना कोई कीट है तो ही पौधा व पत्ता दिखाई दे रहे हैं कटेड़ा। ठीक है, और इसके कोई दवाई छिड़काव? और अगर कोई आपको लगता है कि उसमें है तो आप कोई भी छोटा मोटा इंसेक्टिसाइड जैसे मेलाथियन है पाउडर कोई भी छिड़काव कर सकते हैं, मकड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है महेंद्र भाई। तो विनोद भाई, और अब बार बातचीत आप मिट्टी की गुणवत्ता की कर रहे हो, मिट्टी की जांच की कर रहे तो हो। जी अभी का मायने कोई मुख्य पोषक तत्व की जी मान लो सल्फर की है, कोई और चीज की कमी आ रही है, नाइट्रोजन की, तो आपा भी जांच में अपन पता चल जाए कि आ कमी है तो किसान भी के अंदर भी को अमेंड करके भी जोड़ के सुधार कर सके। तो मंजू जी अब बार जान कहवे के भाई अप्रैल और मई के महीने है जिको मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल करा लेनी चाहिए, क्योंकि खरीफ की फसल सामने है तो और ज्यों रबी पहले बार रबी खत्म हुई है तो खेत के अंदर हूँ देखो रेंडमली सैंपल ले सका आपा, या नहीं कि आपा एक पर्टिकुलर एक ही जगह सैंपल ले, जगह जगह अपन सैंपल लेके जो आपनो कृषि विभाग या अपने अठे भी कमाने जांच करवा सके, जो किसान भाइयों को यहाँ है कि डाउट दूर हो जाओ कि मेरी जमीन ही कमजोर है या मैं बीज ही कमजोर डाल रही हूँ या कोई रोग कोई प्रकोप हो रहा है। तो बीसु आपा ने ठा पड़ जावे कि भाई आपा की जमीन में जी की किसी फसल माने और आपा के किसा बिल्कुल पोषक मान तत्व लो की कोई कमी की फसल है। उगा रखे हो एकदम वो फसल में पीड़ोपना आएगो, कोई पत्तियां जल रही है, कोई विजिट अब शिकायत ले रहा हो क्या समस्या है आप जावा, तो अगर वागन मिट्टी की जांच की रिपोर्ट है तो वह अपन पेश कर सके कि देखो आज जांच कराई हमारी मिट्टी तो स्वस्थ है, तो और कोई समस्या है तो वह बताओ, तो जीव का ये कि उपाय बता बड़ा आसानी रहे और किसान ने भी का बारे में समझवा में बहुत आसानी रहे कि हाँ आप प्रॉब्लम है हमारी खेती भी जमीन में। एक आप बार आप बातचीत करिया है कि बीजोपचार की, तो बीजोपचार वास्ते भी कोई समय है कि भाई इस समय अगर आप बीजोपचार करा तो सही हाँ, रहे। बीजोपचार तो देखो जब आप फसल उगावा जी के 1-2 दिन पहले अपन करना चाहिए कि जी आप 2-3 दिन बाद में बुआई करा तो आप अगर थे कवकनाशी और कीटनाशी या फिर जैविक कोई भी राइजोबियम उपचारित करा तो अपन कम से कम 1.5-2 दिन को टाइम चाहिए गैप के लिए। ये नहीं कि आप 10 मिनट पहले कवकनाशी डाला फिर आप दूसरो फिर तीसरो लगा दिया तो भी हम कोई फायदो गुण मिले। अनावश्यक अपना खर्चो है जी बढ़िया है कि कोई सो एक ले ले वहाँ अगर आपने वक्त नहीं है अठी जी आपने मारवाड़ की आप बात करा कि बरसात पर आधारित है खेती, आज रात में बरसात हो जाओ तो आप आज ही सुबह खेत जोत दो तो बिम किसान करने 24 से 72 घंटा को टाइम कौन रहे तो वो कोई भी एक अपना सके कि वो फफूंदनाशी ले सके या कीटनाशी ले सके या राइजोबियम ले सके, तो कोई भी एक लेके फटाफटी को उपचार करके बीज की बुआई कर सके। तो आज जी की आंधी आई है कई नुकसान करी? हाँ बिल्कुल देखो आंधी तो नुकसान करी, जहाँ की थोड़ी लेट बुआई थी, लेट फसल की कटाई हो रही है, जो मान लो गेहूँ है जो है चारों लोग बाग निकला रहे हैं, आपका गेहूं निकला रहे हैं खेता में, तो कोई की लेट फसल बुआई थी और वो अब कटवा रहे हैं तो बन थोड़ा नुकसान है। एक भाई और जुड़िया है। हेलो हेलो हाँ राम राम सा। राम राम। हाँ बोलो सा, कई नाम है? ना तो कालू राम है। कालू राम जी, किसो गांव है? जोध्यासी। जोध्यासी, बोलो सा कई समस्या है? अच्छा वो हमारे है बैंगन का पौधा है, वो फल नहीं लाग रही है, लाग नहीं रही है बैंगन। कितना दिन की फसल होगी बैंगन की? हाँ जी फसल कितने दिन की हो गई आपके बैंगन की उगाए हुए? बिनता का पौधा है सर। हाँ तो बिनता के दिन होगा था कितना टाइम हो गयो बाया ने? वो सर हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, फिर तो थे पहले फसल ले ली होली काट के दोबारा फूटिया गई। 1 साल तो गया बना वो पहली सर्दियों में मतलब 9 लाख बढ़ गया। अब पाचा फूटिया अब पाचा फूटिया। हाँ हाँ ये बात अब पाचा फूटिया है तो मैं पूछे। हाँ अब पाचा। तो आपा बार बातचीत कर रहा है कि भाई आंधी की जी, तो देखो जी हाँ कोई ने लेट फसल उगाया है अभी आपकी कटाई कर रही तो
चारों उड़न की भी समस्या है। दूसरा कोई अगर इकट्ठा कर रही, अगर थोड़ी बारिश वगैरह आ जाए तो अपनी जो उपज है, जो दाना आप इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ सके। दूसरो यह है कि कोई का खेत में जहाँ भी आप बात कर रहा है कि खरपतवार का बीज रह जाओ, रोग रह जाओ, तो वह भी एक साथ एक दूसरे की जगह उड़ जा सके। तीसरो की जमीन को कटाव भी हो सके आंधियों कि ऊपर ऊपर की पन्नी है वह उड़ उड़ दूसरा खेता में चली जाए, तो वो भी नुकसान है एक। तो आप अटे आया और आप इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको घणो और मानू धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ, अब भाई यहाँ देखो कि लाडला सप्ताह पूछोड़ो सवाल रो, लाडला सप्ताह पूछोड़ो हो कि भाई फसल बीमा योजना की कितनी श्रेणियां है। इरो पड़ उत्तर है 3 श्रेणियां है। और लगे टके आजरो सवाल भी पूछ ला। आजरो सवाल है जिको है कि बूंद बूंद सिंचाई है बीरो एक लाभ है जिको लिख, और बीरी पानड़ी है जिको अपन अटे आकाशवाणी नागौर चिरमी चैनल में भेजनी है। कई है कि पानड़ी आवे नहीं तो माँ को जीव हो रहा हुए, और थांका नाम बोला तो थांको भी जीव सोरो हुए। अब देखो कि घड़ी कने जोवा जन घड़ी की टिक टिक कहवे कि भाई राकेश भाई के थांके तो तेवड़ी टाइम हुए पूरो, तो सीख लेउन की, तो सीख लियो पहले सीख दिया करा। तो आज री सीख है कि जैविक खेती अपनाए, शुद्ध भरपूर फसल पाए। को देखो भाई कि अबार है जिको कि आपा तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। तो ये बीमारियां क्यों फैले, ये है जिको आपा कहिए अंधाधुंध है जिको आप रासायनिक छिड़काव करा। तो अपन है जिको जैविक खेती की तरफ अपन जावणो ही पड़ी। क्योंकि अगर अपन कृषि उत्पादन में टिकाऊपन लावणो है, और अपन आपा की मिट्टी ने स्वस्थ राखणो है, पर्यावरण ने प्रदूषण रोकणो है, और मानव को स्वस्थ राखणो है, तो अपन है जिको जैविक खेती तो अपनावनी ही पड़ी। तो इरे साथ ही आपरे राकेश भाई ने दिराव सीख करा। राम राम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है, और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीरी बातां। ये कार्यक्रम होगा आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।